और नमस्कार दोस्तों, आप सबको सकलदेव ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ अपना स्टूडियो में। दो छात्राएं हैं और छात्राएं के साथ में छात्राएं की नानी भी आई है। और इसके अंतर्गत में बहुत सारी खूबियाँ हैं। बच्चे लोग जब पढ़ते स्कूल में किताब में तो याद नहीं होता है, लेकिन ये नानी की कहानी में ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको एक दो सुन लेंगे तो आपको आजीवन याद रह जाएंगे। तो मैं सबसे पहले छात्र लोग से नाम आपसे पूछवाता हूँ कि क्या नाम है उन लोग को। नाम बताइए आप। श्रेया पटेल, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7th। मेरा नाम ज्योति कुमारी और मेरा एजुकेशन है BA फर्स्ट ईयर। तो आज तक तुलसीदास की कहानी आप सुने हैं क्या? नहीं ना? सुने हैं लेकिन नहीं सुने लेकिन विस्तार पूर्वक किताब में सुने हैं, लोगों के मुख से सुने हैं, उसके बारे में विस्तार तुम नहीं जानती है। लेकिन आज हम अपने स्टूडियो में बहुत दूर से लाए हूँ और ये बहुत ही समाज सेवी और एक्सपर्ट नॉलेज है। कहिए तो धर्म के संबंध में ज़्यादा इनको जानकारी है। तो हम चाहते हैं कि आज क्या आप स्टूडियो में बच्चे लोग को आप बता रहे हैं, बताइए मम्मी। जैसे हम आज इन लोग को तुलसीदास के कहानी सुना रहे हैं। तुलसीदास का जैसे हम लोग लिखित में जो हम लोग बच्चा लोग पढ़ता है तो उसमें उतना याद नहीं रहता है और कहे सुने बात को बहुत याद रखते हैं जी। तो इसलिए हम इन लोग को एक कहानी सुना रहे हैं तुलसीदास का। तो इसका याद रहना ज़रूरी है, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो सुनिए। धन्य धन्य तुलसी मायक नाम हुलसी। ऐसे हम अगर यदि माँ का इसका नाम बता रहे हैं हुलसी है तो इन लोग का उतना माइंड में नहीं घुसता, इसलिए हम दूसरे ढंग का बोल रहे हैं। और इसका तुलसीदास का बाप का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास का जैसे सब बच्चा पैदा होता है तो 9 महीना में पैदा हो जाता है या 9.5 महीना में, लेकिन तुलसीदास पूरा 12 महीना वो पेट में रहा था। उसके बाद जब उसकी माँ असमर्थ हुई काम उम करने के लिए, थोड़ा दूसरे ढंग का रहने लगी, तो उसके बहन को लाई थी और बहन को ला के और साथ में सेवा के लिए रखी थी। जब पैदा हुआ तुलसीदास तो 1 साल का बाद पैदा हुआ तो उसका 3200 दांत लेके पैदा हुआ था। 3200 दांत था और पैदा होने के बाद बच्चा रोता है, कहाँ आ गए हैं बोल के रोता है। लेकिन वो जो तुलसीदास जी था तो आने के बाद वो राम राम बोला, तो इसलिए एक बचपन का नाम उसका राम बोला रखा गया। और बाद में उसकी माँ वो बच्चा को देखी नहीं, तुरंत वो मर गई। उसकी जब स्वर्गवास हो गया तो सबको बोलने लगा कि लड़का का 3200 दांत लेके पैदा हुआ है, इसलिए ये राक्षस है, इसको हम लोग मार देंगे, नहीं तो और किसी को हम लोग को खा जाएगा। ऐसा सोच के यार तुलसीदास को मारने खोजा। तब उसकी मौसी जो थी, जो उसके माँ का सेवा के लिए आई थी, उसकी मौसी लेके भाग गई, बोली नहीं हम मारने नहीं देंगे, तो लेके भाग गई। उसके बाद कुछ दिन रखा तो उसके बाद उसका बाप भी हाँ कर दिया और लाया और कोई गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो पढ़ने लगा तो अकेले था, इसलिए वो बोला ना हम बच्चा को, और पहले ज़माना का ही था कि 10-12 साल हो जाता, 15 साल हो जाता तो शादी कर देता था। तो तुलसीदास का शादी कर दिया। उसका कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई उतना सेट नहीं हो पाया और शादी कर दिया। तो शादी कर दिया तो बहुत वो अपने पत्नी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम, बिना पत्नी का वो रह ही नहीं सकता था। ऐसा हुआ कि एक दिन वो घर में नहीं था, कहीं कुछ काम से बाहर निकलल था, तो उस समय उसका भाई लेने आया। उसका पत्नी का नाम था रत्नावली। तो उसका गंगा नदी के उस पर रत्नावली नगर अभी भी है, रत्नावली नगर की वो थी। और तुलसीदास का जन्म हुआ था, इसका भी सुना दे रहे हैं। तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बंदा जिला राजापुर ग्राम में हुआ था उसका जन्म, अभी चित्रकूट के सामने है। और जब वो नहरा गई तो उसका पापा को आके पूछा, बोला
जो कि कहाँ गई है, तो बोला नहीं रे उसका भाई आके ले गया है। तो उसका ना एकदम खाना पीना खाया, लेकिन उसका चैन नहीं लगा कि हम कैसे रहेंगे, ऐसे हम चल जाते हैं। तो फिर वो निकल गया। तो बहुत पानी मार रहा था, भादों का महीना था, पानी मार रहा था, गंगा नदी में उफान बाढ़ था। और जब नदी किनारे गया वो तुलसीदास, तो वहाँ देखा नदी बहुत भरल है, तो कैसे पार होंगे। नाव देख रहा है, खाली नाव है रखल, तो सब खूंटल है, सब ताली लोक है, तो कैसे फिर खोल देगा, किसका सिकड़ी में खूंटल था। तो फिर सोचा कैसे पार होंगे, तो धीरे धीरे उतरने लगा। तो एक मुर्दार, जला हुआ मुर्दार फेंक देता है, उस मुर्दार को पकड़ लिया, बोला अरे चलो इसी लकड़ी के सहारे पार हो जाते हैं। तो वह था जला हुआ मुर्दा था, उसको पकड़ के गंगा नदी सतर के पार हो गया। उसके बाद जब घर पहुंचा अपना ससुराल, तो 12 बजे रात को पहुंचा। तो देखा ना बहुत पानी मार रहा है, और किधरों से दरवाज़ा खोलल नहीं था, सब सुतल था। तो बोला कैसे घुसें, क्या बोलेगा, ऐसा सोच के और मैंने किनारे किनारे घूरने लगा कि कहाँ से कैसे घुसें, कैसे उठें। तो आगे का मकान तो था, मट्टिए का था, लेकिन 2 तल्ला था। तो उसमें कांड बांस इस तरह का लागल रहता था। तो कांड में सांप इधर से उधर पार हो रहा था। तो पूंछिया में मेट के और वो झुक रहा था उतरने के लिए। तो ये बोला चलो अच्छा है, एगो रस्सी टंगल है, बोल के सांपुआ को पकड़ लिया और उठने लगा। उसका बहू के ऊपर चिंता था, उसका पत्नी के ऊपर चिंता था, उसका ये उठने का रस्सी है कि सांप है, इसका चिंता नहीं था। वो सोचा कि हम रस्सी पकड़ के उठ रहे हैं। तो पट 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 उसका हड्डी सब टूट गया, और जैसे ही ऊपर उठा ना, उस पूंछिया खोल गया और नीचे में गिर गया सांप। तो इस तरह का होके वो गया, उसके साथ रत्नावली के साथ मिला। तो बोला कैसे आप इतना रात में आए, कैसे पानी में भींच के आए, नदी में कैसे पार किए, और यहाँ ऊपर कैसे उठे हुए, हमको बता दीजिए। बोला नहीं रे, एगो रस्सी था, उसी को पकड़। कहाँ रस्सी था, तो पीछे तरफ। तो चलिए हमको रस्सी दिखा दीजिए कहाँ है। तो जब गई तो पीछे तरफ, तो देखिए एक सांप माने आदमोरा हो गया है, सब हड्डी उड्डी तोड़ के रखल है। तो फिर देखा तो बोला ही क्या करके घुसे थे ऊपर। तो हाँ, और नदिया में कैसे पार हुए, तो नहीं नदिया में ना मुर्दार का लकड़ी बह के आ रहा था, उसी में हम लोग उठे आए, नदिया सतर के पार हो गए। जब नदिया जाके देखी सुबह है, तो देखी कि मुर्दार को मतलब नाव बना के पार हुआ था और बाहर में फेंक दिया था, वो वाला दिखा दिया। तो इसमें उसका बहुत सारा गुस्सा हो गया रत्नावली का, और बोला जितना मेरा ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर इतना ध्यान भगवान के ऊपर देते तो अब सच्चे में आप एक इतना बड़ा अमर हो जाते, संस्कारी लोग होते और अमर हो जाते कि आपका चारों जुग नाम रहता। जितना ध्यान हमरा ऊपर दिए, उतना ध्यान अगर भगवान के ऊपर देते तो इसी बात में तुलसीदास बहुत नाराज हो गया, और वहीं से अपनी पत्नी को प्रणाम करके निकल गया और गया काशी में कुछ दिन रहा। वहाँ जाके रामायण लिखना शुरू किया। कहीं पढ़ा लिखा किया, ये सब हम नहीं मालूम नहीं है, लेकिन कहीं तो पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद रामायण लिखने लगा। तो रामायण जब लिखने लगा तो वहाँ कुछ लिखा, फिर आके चित्रकूट में लिखा। तो आप लोग एक कहावत सुने होंगे, एक दोहा है, चित्रकूट के घाट में भय संतन का भेड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम लक्ष्मण से भेंट हुआ था कलियुग में, ये कलियुग का तुलसीदास था। हाँ, और ये दोहा जो बोला था हनुमान जी तोता के रूप में बोल दिया था ये वाला दोहा। तब भगवान ना नतमस्तक हो गए, वो तिलक लगा दिया, वो जो घिस रहा था तिलक वो भगवान को लगा दिया ये दोहा सुन के, और वो नतमस्तक उसके साथ चरण पकड़ के प्रणाम किया राम लक्ष्मण को। इस तरह का हुआ। और बाद में
देखिए रामायण लिखा और बहुत सारा लिखा था किताब, लेकिन हम इस सब का नहीं जानते हैं। ये जानते हैं हनुमान चालीसा, ये हम लोग का रामायण जानते हैं और ये हनुमान चालीसा सुने। तो हनुमान चालीसा में जैसे हम लोग शुरू का दोहा पढ़ते हैं तो लिखल है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धि न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहूँ कलेश विकार। तो ये जो बोला श्री गुरु, तो स्त्री गुरु बोल के इसका वर्णन किया है। ये हम पत्नी को बोला, हाँ श्री गुरु बोला है। तो ये सब बहुत लोग नहीं बोलता है ये सब बात, लेकिन यही बात सच्चाई है जैसे हम जानते हैं। ये वाला बात हम बताएं। इसके बाद संत लोग जो लिखा पढ़ल लोग है, जो उन लोग क्या समझता है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जितना दूर जानते हैं ये वाला बात जानते हैं कि इस तरह का बात हुआ और ही लिखा है, बस यही है। तो इसमें बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट मिला कि तुलसीदास कहाँ जन्म लिए, हाँ, उनकी माता का नाम क्या था, हाँ, उनके पिता का नाम क्या था, हाँ, पत्नी का नाम क्या था, गांव का नाम कहाँ था, गांव का नाम क्या, हाँ, जिला राज्य सारी चीज इस कहानी में आया, सुनने से मिला। हाँ। तो मुझे आशा है कि तू लोग काफ़ी इसे शॉर्टकट में सीख गई होगी। क्या कुछ समझ आया तुम लोग को? हाँ। तो शॉर्टकट में इस तरह से आप इस कहानी को मेरे चैनल में देखें और सुने, और जो भी परीक्षार्थी एक मतलब इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी पूर्वक उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज का स्टूडियो में सभी लोग पहुँचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं आज पर तुलसीदास का कहानी को समाप्त करता हूँ। बने रहे आप लोग हमेशा सकल देव ब्लॉग में। आप सबों को जोहार। चलिए।